ध्यान से समझना, आपके क्वेश्चन बहुत आसान आसान दिए गए हैं, बस इतना समझ लिए जो आप अभी पढ़े हो वही सब रिवीजन करवा रहा है आपसे बस, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे कह क्या रहा है, कहा है एक 100 ओम का प्रतिरोधक, यानी कोई एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस कितना दिया गया है बेटा, 100। लिख लो, आप लिखते चलो जो जो दिया गया है। सॉल्यूशन में देखेंगे कि सबसे पहले तो आपको रजिस्टर का रेजिस्टेंस दिया गया है, कितना बेटा, 100। बात मत करो भैया, ठीक है, समझ लो। फिर कहा है इस प्रतिरोधक को 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज आपूर्ति से संयोजित किया गया है, ठीक है। तो जो 220 वोल्ट दिया है बेटा, ये क्या दिया है आपको बताना, बोलो। 220 वोल्ट क्या दिया गया है, हाँ, अच्छा 200 दिया है, हाँ लगभग हम लोग 220 ही लिखते हैं ना बार बार, तो 200 लिख लो। क्या दिया है भाई, आप लिखोगे VRMS, ठीक है, समझा रहा हूँ। ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज दिया है 200 वोल्ट। तो आपको समझना है कि प्रत्यावर्ती जो वोल्टेज होता है वो तो प्रत्येक क्षण बदलता रहता है उसका परिमाण, तो फिर ये 200 कैसे दे दिया गया, असल में उसका आभासी मान दिया गया। तो जब कभी भी आपको प्रत्यावर्ती वोल्टेज अथवा प्रत्यावर्ती धारा का मान बताया जाएगा तो आपको आभासी मान, जिसको आप प्रभावी मान कहते हैं, वो दिया जाएगा, है ना। और उसी को हम लोग रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोलते हैं, यानी कि वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। तो आपको ये VRMS दे दिया गया 200 वोल्ट, ठीक है। और क्या कहा गया, 50 हर्ट्ज, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी भी दे दी गई। ध्यान से समझना, जिनके पास नोट्स है वो नोट्स देखना बंद करें, तभी आप कुछ समझ पाओगे, ठीक है ना। चलो, ये 50 हर्ट्ज दे दिया गया इसकी फ्रीक्वेंसी। अब दो चीज आपसे पूछा है, पहला कहा है बेटा परिपथ में धारा का RMS मान कितना होगा, यानी कि IRMS। क्या पूछा बेटा आपसे, यहाँ भी आभासी मान पूछा धारा का, ये बताना आप। उसके बाद एक पूर्ण चक्र में कितनी नेट शक्ति व्यय होगी, B आपसे पूछ लिया गया भाई कि P बार बराबर कितना होगा, हाँ, एक पूर्ण चक्र में, इसमें बेटा एक पूर्ण चक्र में औसत शक्ति व्यय पूछ लिया गया। तुम बिना बात किए नहीं रह सकते, हमेशा बात करते रहते हो। ये दो चीज पूछा है आपसे, ठीक है। ओ चलो, इसका सॉल्यूशन समझते हैं हम लोग। तो बस हम लोग को केवल इतना याद रखना है कि भाई I बराबर V/R होता है, ये होता है कि नहीं होता है, तो यही लगाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि चूंकि पहले हम लोग सॉल्व क्या कर रहे हैं, IRMS ज्ञात करना है ना, तो आप बताओगे चूंकि IRMS इज इक्वल टू VRMS। अब देखो परिपथ में प्रतिरोध क्या है भाई, तो यही है, एक प्रतिरोधक लगा है जिसका कितना प्रतिरोध है, 100, जिसको आपने R से लिखा है, तो यहाँ पर लिख दो R। कोई डाउट, वैल्यू पुट कर दीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। चलो, तो हम लिखेंगे IRMS इज इक्वल टू VRMS की वैल्यू कितनी है बेटा, 200। अच्छा, R की वैल्यू कितनी है भाई, 100। कितना आ जाएगा, काटेंगे तो 2। IRMS इज इक्वल टू 2 एम्पियर। कोई डाउट, होना भी नहीं चाहिए। अच्छा, बी नंबर देखना बेटा, बी में आपसे औसत शक्ति 6 पूछा, या व्यय पूछ लो, कह लो, है ना। तो P बार बराबर होता क्या है, फार्मूला होता है आपका VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई, शक्ति गुणांक, यही होता है। अच्छा, आप वैल्यू पुट करोगे भाई, VRMS की वैल्यू आपको दे दी गई है 200, लिख दिए।
IRMS की वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट किया है 2, cos फाई की वैल्यू 1 कैसे हो गया? तो आप बताओगे परिपथ में केवल प्रतिरोध R है, आप बताओगे बेटा, चूंकि परिपथ में केवल प्रतिरोध R है, इसलिए कालांतर कितना होगा भाई? वोल्टेज और धारा I के बीच एक कालांतर फाई क्या है? वोल्टेज और धारा के बीच कालांतर ही तो है। और जब परिपथ में केवल प्रतिरोध R होता था तो याद करिए आप लिखते थे I और इसी पर क्या लिख देते थे भैया? VR, और इन दोनों के बीच कालांतर कितना होता था? तो जब परिपथ में केवल प्रतिरोध R होगा तो प्रतिरोध के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर V तथा धारा के बीच जो कालांतर होगा वो 0। और हम सभी जानते हैं cos 0 की वैल्यू 1 होती, तो इसीलिए यहाँ cos फाई की जगह 1 लिखा है। कोई डाउट किसी बच्चे को? नहीं है ना? समझ में तो आ रही बात? ठीक है, तो 2 का 2 में गुणा कराओगे कितना होगा बेटा? 4 और डबल 0 तो 400 कितना गया? और इसका मात्रक आंसर मैच कराते चलना बेटा, है ना? जो आंसर शीट आपको भेजी गई है उसमें से मैच कराते चलिए। देखो समझ में आया आपको ये एकदम इसका पूरा सॉल्यूशन? और आंसर शीट कितना आ रहा? 484। नहीं यार, अच्छा हाँ एक चीज, 1 मिनट रुकना, तो 220 2 दूनी 440 आ रहा है, 444। 1 मिनट, IRMS भी तो चेंज होगा। ये संभव है बेटा, अगर यहाँ पर 220 दिया होता तब देखो, अगर 220 होता हम 100 से भाग करते, 1 0 करता, 10 से भाग करते 2.2 आता, और 2.2 से हम 220 को जब गुणा कराते बेटा ये IRMS होता। अच्छा IRMS देखना कितना आ रहा है? 2.2 एम्पियर आ रहा है आंसर शीट में। तो बस ठीक है बेटा, ध्यान रखना ये आंसर तब आता जब यहाँ पर 220 वोल्ट दिया होता। 220 वोल्ट ही होता है जनरली हमारे घर में, इसीलिए 220 हम लोग बोलते रहते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर जो लिखा है उसके हिसाब से मैंने सॉल्व कर दिया, मिटाऊंगा नहीं। ठीक है, समझ में तो आ गया आपको कि अगर 220 होता तो धारा का मान कितना आता? 2.2 एम्पियर IRMS आता। और जब IRMS की जगह 2.2 रखते और 220 से गुणा कराते भाई 2.2 का, तो आप देखेंगे कितना आएगा? 0 2 दूनी 4 2 दूनी 4, ऐसे एक बार फिर 0 4 4, यही तो आता। तो 0 4 4 4 8 और 4, एक अंक के बाद 10 484 आ जाता। क्लियर? तो बस यही है। तो आंसर तो आपके NCERT ने दे दिया है यहाँ पर 220 मान के, और यहाँ पर लिख दिया है 200, बस इतना ही। ठीक है, सॉल्यूशन समझ में आया? आगे चलते अगला क्वेश्चन देखने 7.2 क्या रहा है? अच्छा इसमें 2 पॉइंट दे दिया है पहले से ही, तो A के लिए हम लोग सॉल्यूशन देख रहे हैं इसका। समझना बेटा, कहा है AC आपूर्ति का शिखर मान 300 वोल्ट है। शिखर मान को किससे लिखते हैं? वोल्टेज के शिखर मान को V0। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि हमको V0 दे दिया गया, इसमें कितना दिया गया? 300 वोल्ट। ठीक है भाई, कह रहा है RMS वोल्टता कितनी होगी? बस केवल आपसे फार्मूला पूछ रहा है कि आपको याद है कि नहीं याद है। VRMS पूछ रहा है, यही ना? आप लिखोगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं बेटा? VRMS इज इक्वल टू V0 अपॉन √2, यही तो 2 तरीका है। V0 की वैल्यू रखना 300, उसको √2 से भाग करना। √2 का मतलब 1.414, थोड़ा टफ हो जाएगा, हमने इसको पहले ही सॉल्व कर लिया है भाई। V0 को अलग कर लो, 1/√2 बचेगा ना, 1/√2 की वैल्यू होगी 0.707। याद करो, आपको पढ़ाया गया है।
ठीक है, और इंटू वी नॉट ऐसे लिख लेंगे। अब आसान होगा, गुणा कराना आसान होगा, ठीक है। तो आप वैल्यू पुट कर लेंगे, इसको यहाँ पर लिख लो, ये ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। चलो भाई ध्यान देना, तो 0.707 गुणे वी नॉट की वैल्यू कितनी है 300, गुणा कराना तो 7 त्रिक, पहले 3 का गुणा करा लो, इसमें डबल 0 ऐड कर देना, ठीक है। तो 7 त्रिक 21 और पूरा आ जाएगा भाई, 7 त्रिक फिर 21 पूरा आ जाएगा, और डबल 0 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, तो यही तो आएगा, यानी कि 212.1 क्या है ये, VRMS, इतना गोल्ड। इसका आंसर चेक करना बेटा, एकदम ठीक। तो ये आपसे पूछा था, आपने बता दिया, कोई डाउट तो नहीं हुआ। सेकंड देखते हैं भाई, बी में आपसे कहा है एसी परिपथ में धारा का आरएमएस मान 10 एम्पियर है। 10 एम्पियर क्या दिया है बेटा, बोलो, ऐसे ही बतियाते रहो दोनों लोग, है ना, अभी टाइम मिलेगा बतियाने का। भाई धारा का आरएमएस मान दिया है, यानी कि आभासी मान कितना बेटा, कह दिया 10 एम्पियर है, और शिखर धारा कितनी है, इस बार उल्टा पूछ लिया है, बात समझ में आ रही है, यानी कि आई नॉट बताओ कितना होगा, तो आई नॉट आपसे पूछा है, कोई बात नहीं, हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि आई नॉट अपान √2 इज इक्वल टू IRMS, ये फार्मूला होता है, ठीक है। और हमको आई नॉट चाहिए, तो आई नॉट रोकना, IRMS, आई नॉट इधर भाग में उधर जाएगा बेटा, वो √2 इधर भाग में उधर जाएगा, गुड, वैल्यू पुट करना भाई, तो IRMS की वैल्यू कितनी है 10 एम्पियर, √2 की वैल्यू 1.414, ये तो हम पहले से जानते हैं, क्योंकि √2 यानी 2 का वर्गमूल निकालोगे तो 1.414 आएगा। अच्छा 10 से गुणा कराओगे तो फिर एक अंक दशमलव उधर चला जाएगा, यानी कि 14.14 कह सकते हो, 14.1, ठीक है, क्योंकि 4 क्या है 5 से छोटा, तो आई नॉट इज इक्वल टू इतना एम्पियर, ऐसे लिख लो डायरेक्ट। आंसर चेक करना बेटा, सही है, कोई डाउट, ठीक। अगला क्वेश्चन देखना 7.3, यही तीसरा क्वेश्चन दिया है बेटा, एक 44 मिली हेनरी का प्रेरित्र, प्रेरित्र का मतलब प्रेरक, बात समझ में आ रही, इंडक्टर, तो एक इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस कितना है भाई 44 मिली हेनरी, लिख लेते हैं, जो जो दिया है उसको लिखते चलिए आप। प्रेरकत्व कितना दिया है बेटा 44 मिली हेनरी, हम सभी जानते हैं क्योंकि 1 मिली हेनरी इज इक्वल टू 10⁻³ हेनरी, तो जहाँ पे मिली हेनरी लिखा है बेटा वहां पे हम लोग क्या लिखेंगे 10⁻³ चलो ये वैल्यू आपको मिल गई। और क्या दिया है, हाँ इस प्रेरित्र को भैया 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जोड़ा गया है, 220 वोल्ट क्या दिया है VRMS, हमेशा याद रखना, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आपको दी जाएगी, तो आप याद रखना कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज का जो आभासी मान है यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है वो दे दिया गया है भैया 220 वोल्ट, ठीक है। और कितने फ्रीक्वेंसी पे है भाई 50, वो भी लिख लीजिए, हर्ट्ज। पूछा क्या है, परिपथ में धारा के RMS मान को ज्ञात करिए,
यानी धारा का वर्ग माध्य मूल मान आपको बता। आसान है भाई, एक ही चीज तो हम लोग जानते हैं 10th से, I बराबर B/R। जब भी धारा पूछे आप यही लगाओ, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखेंगे क्या होता है। तो हम लोग लिखेंगे वी नो दैट इसका मतलब होता है हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं भाई? कुछ नहीं। ये कौन कह रहा है? अरे कुछ जानते हो तभी बैठे हो यहाँ। तो IRMS बराबर VRMS। अपॉन भैया यहाँ प्रतिरोध होना चाहिए, नोट्स वाले चुप रहे है ना। यहाँ क्या होना चाहिए भाई? प्रतिरोध होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? अब चूंकि परिपथ में केवल और केवल प्रेरक है, क्या है बेटा? तो उसका वहां पर प्रेरकत्व होगा कुछ ना कुछ, 44 मिली हेनरी दे दिया गया है। इसके कारण जो प्रतिरोध होगा, प्रभावी प्रतिरोध, उसको हम लोग प्रतिघात बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? तो प्रतिरोध ना बोल करके प्रतिघात बोलेंगे। और कौन सा प्रतिघात होगा? प्रेरण प्रतिघात, एक्सएल। तो प्रतिरोध की जगह पर यहाँ आप क्या लिखोगे? एक्सएल। चलो, इतनी बात आपको समझ में आ गई। लेकिन एक्सएल तो आपको दिया ही नहीं है, कोई बात नहीं, उसके लिए फ्रीक्वेंसी दे दी गई। तो आप बताओगे, चूंकि एक्सएल बराबर हम सभी ने प्रूफ किया था ओमेगा, ओमेगा भी नहीं दिया है, तो उसी के लिए तो फ्रीक्वेंसी दी गई है। आप बताओगे ओमेगा इज इक्वल टू 2πf होता है, तो जहां ओमेगा लिखा है वहां 2πf और इंटू एल। अब वैल्यू पुट कर दो, तो आप बताओगे VRMS अपॉन एक्सएल की जगह पर बेटा 2πf इंटू एल। क्या लिखेंगे? 2πf इंटू एल। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं बेटा। तो VRMS की वैल्यू कितनी दी गई है? 220 वोल्ट रख देंगे बेटा, अपॉन 2 पाई की वैल्यू 3.14, एफ की वैल्यू बेटा कितना दिया है? 50 हर्ट्ज, और एल की वैल्यू कितनी दी गई है भाई? तो 44 गुणे 10 की घात -3, ऊपर ले जाओ 10 की घात +3 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगला स्टेप, 10 की घात 3 का मतलब 1000, 1000 से इसमें गुणा करा देना, तो 22, 1 0, उसके बाद 3 0, 1 2 3। हर में देखना बेटा भाई, 50 दूना कितना होगा बेटा? 100। 100 का गुणा 3.14 में होगा तो 314, क्योंकि 2 अंक दशमलव इधर था, चला जाए। और गुणे कितना बचा? 44। इतना ही, आप लोग इसको आराम से काट सकते हो, है ना। मैं डायरेक्ट भाग करवा रहा हूँ। कोई बात नहीं, ध्यान देना बेटा। कितना है? 22, 1 2 3 4, और इसको हम लोग भाग करने वाले हैं। एक बार 314 से करा दीजिए भाई, और फिर भाग किससे करेंगे? 44। कितना आ गया? 15.9। अरे ठीक है, 16 लिख दिया जाए, पहले जान लो कितना आएगा। हाँ भाई, ये क्या था बेटा? IRMS। पहले इतना बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया है? इसका मात्रा क्या होगा बेटा? बताओ आप, तुमसे नहीं पूछा गया था, अब रहने दो। हाँ वो तो पता है, हमेशा पंचायत करते रहो, इधर उधर देखते रहो, बोर्ड मत देखना बस। 15.9 एम्पीयर। बात क्लियर है एकदम? ठीक है, बोर्ड देखो बेटा, ज्यादा समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? हाँ, आंसर आ रहा है ना बेटा? ओके, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखना, एक 60 माइक्रोफैरड का संधारित्र, लो कैपेसिटर आ गया, सेम क्वेश्चन है, इसमें भी IRMS ज्ञात करना, धारा का RMS मान। बस इस बार परिपथ में क्या होगा? केवल संधारित्र होगा, ठीक है। अच्छा, तो 60 माइक्रोफैरड का संधारित्र, 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज, यूएसए वाला दे दिया। यूएसए में 60 फ्रीक्वेंसी पे प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है ना। चलो लिखते चलिए,
कह रहे भैया 60 माइक्रोफैरड। क्या दिया है बेटा? 60 माइक्रोफैरड क्या है? क्या दिया है? कैपेसिटर। क्या दिया है? आप बताना बेटा। संधारित्र, धारित्र। तो कैपेसिटर उसको नहीं बोलते बेटा, कैपेसिटेंस बोलते। ठीक है, संधारित्र को कैपेसिटर बोलते। तो भाई एक कैपेसिटर होगा जिसका कैपेसिटेंस कितना दिया है बेटा? 60 माइक्रोफैरड। बात समझ में आ रही है? ओके। हम सभी जानते हैं बेटा 1 माइक्रोफैरड इज इक्वल टू 10⁻⁻6 फैरड। यहां तक बात क्लियर है? आगे चलें। ठीक है, 60 माइक्रोफैरड की जगह क्या लिखेंगे भाई? 10⁻⁻6। ये तो हो गई आपकी धारिता, और इसको जोड़ा कितने से गया है? कितने वोल्टेज से? 110 वोल्ट। आभासी मान दिया है, तो आप बताओगे VRMS कितना? 110 वोल्ट। ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी बेटा? ये भी ठीक है, 60 हर्ट्ज। अच्छा, अब आपसे पूछा क्या है भाई? धारा के परिपथ में धारा के RMS मान को ज्ञात करिए, यानी IRMS, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। फिर वही चीज, एक ही चीज हम लोग जानते हैं, चूंकि IRMS इज इक्वल टू VRMS बटे प्रतिरोध। अब चूंकि परिपथ में केवल संधारित्र है, तो इसके कारण जो प्रभावी प्रतिरोध होगा उसको प्रतिरोध ना बोल के प्रतिघात बोलेंगे। और कौन सा प्रतिघात बोलेंगे? धारितीय प्रतिघात। कौन सा बेटा? उसको हम लोग लिखते हैं XC से, और ये दिया नहीं है इसलिए हम लोग बताएंगे, क्योंकि XC जो होता है बेटा वो 1/ω/C के होता है। ये बात समझ में आ रही है? ओमेगा भी नहीं दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो ओमेगा की जगह 2πf लिख देंगे। क्या लिख देंगे बेटा? 2πf और इंटू C। यहाँ तक बात क्लियर है? तो जहाँ पे XC लिखा है वहाँ पे ये लिख दो, तो लिखेंगे भैया VRMS बटे XC की जगह पर बेटा 1/2πf इंटू C। समझने वाली बात यह है कि इसका बटा 1 लिखा जा सकता है आराम से, और सबसे नीचे जो लिखा है इसका गुणा ऊपर हो जाएगा, 1 का गुणा 1 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि VRMS इसमें गुणा हो जाएगा 2πf इंटू C, और बटे में 1 का 1 से गुणा कराने से कोई मतलब, और 1 से भाग कराने का मतलब भी नहीं, उसको छोड़ देना। इन सब की वैल्यू रखो और सॉल्व करो बेटा। VRMS की वैल्यू कितनी दी गई है? 110। 2 पाई की वैल्यू बेटा 3.1। फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है? 60। धारिता कितनी दी गई है? 60 माइक्रोफैरड, यानी कि 10⁻⁻6। ये हो गया भाई, क्लियर है एकदम? इसको सॉल्व करते हैं, तो ध्यान से समझना भाई। 11 दूना कितना होगा? 22, 1 0, 220 हो गया, गुणे छक्का 36 होगा, और डबल 0 बचेगा, यानी 3600। 3600 को हम 36 गुणे 100 लिख सकते हैं, और 100 का गुणा 3.14 में कराएंगे तो 314 गुणे 36 और गुणे 10⁻⁻6। इतनी बात समझ में आ रही है? कोई डाउट तो नहीं है? अब 314 का 220 में और 36 में गुणा आप आसानी से करा लोगे, करवा दो। हाँ भाई, 220 गुणे 314 और गुणे 36 आया कितना बेटा? तो आप बताओगे कितना आया? 24, 86, 880। ठीक है, और देखना 10⁻⁻6 हर में जाएगा +6 होगा, यानी 1 के पीछे 6 0। 1 2 3 4 5 6, 6 इनके बाद दशमलव लगा दो, आंसर है ना? तो 2.4 आ जाएगा। देखो भाग करेंगे इसको किससे? 1 के बाद 1 2 3 4 5 6, कितना आ गया बेटा? 2.48।
तो 2.4 ये है क्या IRMS। क्या है बेटा? अच्छा 8 के बाद भी कुछ था, 6 था, तो 9 लिख दो यहाँ पे, राउंडिंग आप करके, अप्रोक्सीमेट इतना एम्पियर। आंसर चेक करना बेटा, यही आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको समझ में आ गया। अगला देखिए, अगर कोई डाउट हो तो भी पूछ सकते हो, नहीं? ठीक है, 5वां देखना भाई, आपसे कहा है 7.5 में कि अभ्यास 7.3 व 7.4 में, इसका मतलब है 7वें चैप्टर के तीसरे और चौथे क्वेश्चन में, ठीक है, एक पूरे चक्र की अवधि में प्रत्येक परिपथ में कितनी नेट शक्ति अवशोषित होती है, अपने उत्तर का विवरण दीजिए। तो भैया 0 अवशोषित होती है, और विवरण देखिए उत्तर का, बहुत आसान है भाई। किसमें? पहले इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं फिर इसके लिए, है ना? तो आप लिखोगे क्वेश्चन 7.3 में, चलो भाई 7.3 इसमें ध्यान देना भाई। इसमें हम लोग शक्ति का कैलकुलेशन करेंगे एक पूर्ण चक्र के दौरान। तो P बार बराबर क्या होता था? VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई, शक्ति गुणांक भी होता था ना। अब देखो शक्ति का कैलकुलेशन आप तभी कर सकते, VRMS IRMS तो आपको दिया है, बात समझ रहे? 7.3 में आप देखो, ये 7.3 तो यही है, VRMS आपको दिया था, IRMS आपने निकाला, ये तो आपको पता ही है, क्लियर है? अब चाहिए क्या आपको? कालांतर, फाई मिल जाएगा तो काम बन जाएगा। आप ध्यान से देखिएगा 7.3 में कैसा परिपथ है, तो आप बताओगे ऐसा परिपथ है जिसमें केवल प्रेरकत्व यल है, ये तो यल सर्किट है भाई। तो यहां पर आना वापस, और आप बताओगे चूंकि परिपथ में केवल प्रेरकत्व यल है, क्या है बेटा? अच्छा अगर केवल प्रेरकत्व यल है तो यल के सिरों पर आरोपित जो विभवांतर होता था VC VL, वो धारा I से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होता था, है ना? और हमको यहाँ पर यह भी नहीं देखना है कि अग्रगामी है कि पश्चगामी, हमको केवल इतना देखना है कालांतर कितना है, तो 90 डिग्री है, यही तो चाहिए था, तो ये मिल गया आपको। इसलिए फाई की वैल्यू कितना होगा बेटा? 90 डिग्री। और अगर फाई की वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो VRMS IRMS की वैल्यू लिखने की जरूरत ही नहीं। आप बताओगे था जो एक पूर्ण चक्र के दौरान परिपथ में अवशोषित शक्ति का मान होगा वो 0 होगा, क्या होगा बेटा? लॉजिक बताओगे, क्योंकि cos फाई की जगह 90 डिग्री रखेंगे और cos 90 की वैल्यू 0 होगी, और जैसे ही 0 को गुणा कराएंगे पूरा 0। कोई डाउट? तो ये आपके उत्तर का विवरण हो गया भाई। अच्छा इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर हम लोग 7.4 देखेंगे, इधर पे देख लीजिए, थोड़ा सा ही परिवर्तन है इसमें भी। क्या लिखेंगे 7.4 में? ध्यान से समझना बेटा, ऐसे लिखेंगे, हाँ परिपथ में केवल 7.4 में केवल धारिता था ना, तो आप लिखोगे परिपथ में केवल धारिता C, और धारिता यानी कि संधारित्र जो था, संधारित्र के प्लेटों के बीच जो आप विभवांतर अप्लाई करते थे बेटा BC, वो भैया धारा से कला में 90 डिग्री पश्चगामी, BL अग्रगामी, BC क्या होता था? पश्चगामी। कुल मिलाकर कलांतर तो 90 डिग्री ही होगा वोल्टेज और धारा के बीच, ठीक है? तो यहाँ पर भी बताओ क्या था? P बार बराबर 0, क्योंकि cos फाई की जगह 90 लिखोगे और cos 90 डिग्री की वैल्यू 0। कोई डाउट?